Okay, now see, after the thigh and the gluteal region, thigh's three aspects are the three compartments: the posterior hamstrings, anterior compartment, and the medial, we call it the adductor compartment also. We saw important muscles and their actions there, and we see their anatomy to identify them, and various features, specific features in them, like in quadriceps, in their tendon was the patella bone, sartorius being the longest muscle, gluteus being the thickest, or say the largest muscle, and likewise you have seen many things in this. अब इसको आप कंपेयर करते जाएं अपने अपर लिम्ब के साथ। जैसे ख़ास तौर पे आएंगे ना आप लेग में, तो आप उसको कंपेयर करें फोरआर्म के साथ। अब फोरआर्म में कुछ मसल्स ऐसे थे जो आपने देखा था कि मोस्ट ऑफ द मसल्स दे टुक ओरिजिन फ्रॉम द रेडियस एंड अल्ना, दे क्रॉस द रिस्ट जॉइंट एंड दे वेंट ऑन to get inserted either to the carpal bones or continuously going here into the digits, you call them phalanges. तो वो phalanges को मूव कर रहे थे। ऐसे लॉन्ग टेंडन्स हमने देखे हैं यहाँ पर, तो यहाँ पे भी ऐसा ही होगा। ये मसल्स कहाँ से आए थे? ये मसल्स रेडियस अल्ना के फ्रंट से, तो एंटीरियर कंपार्टमेंट में भी ऐसा ही हुआ था, पोस्टीरियर में भी अभी भी देख रहे हैं टेंडन पड़े हुए यहाँ पर, ये आए ऊपर से, ये यहाँ पे ऐसा ही होगा। Those muscles which now come from your anterior compartment and lateral compartment, जो अभी देखेंगे, उनके मेजर मसल्स जो लेटरल और एंटीरियर कंपार्टमेंट से आएंगे, दे विल फॉर्म देयर टेंडन्स, विल क्रॉस नाउ द एंकल जॉइंट, यहाँ क्रॉस किया था रिस्ट, एंड नाउ दे विल बी कमिंग। आपने देखा था कि ये जो एंटीरियर कंपार्टमेंट से जो मसल आए हैं, इन्हीं को कंटिन्यूस करके आप लेके जाएंगे फुट पे, तो फुट के कौन से एरिया में आएंगे, कौन से कंपार्टमेंट में आएंगे? सोल में जाएंगे कि डॉर्सम में जाएंगे? डॉर्सम में जाएंगे। ठीक है सर, थैंक यू। अरे तो वो जाएंगे कहाँ? डॉर्सम में जाएंगे। तो जो इंटीरियर और लेटरल कंपार्टमेंट से आएगा, खुद आप अपने हाथ लगा के देखें और कंटिन्यूस करके जाएं, तो किस कंपार्टमेंट में, फुट के कौन से एरिया में जाने वाले हैं? ये डॉर्सम में। लेकिन बैक साइड से जो मसल लेके जाएंगे, यानी कॉफ मसल्स जो लेके जाएंगे, तो वो कहाँ जाएंगे? सोल में जाएंगे। तो हम यहाँ लेके आ रहे हैं क्या? वो मसल्स which will form the tendons, they will cross the ankle and they will go to the dorsum. उसमें से 3-4 मसल्स एंटीरियर कंपार्टमेंट में है, थोड़ा लेटरल आएंगे तो 2 छोटे से, बल्कि लॉन्ग मसल्स 2 लेटरल कंपार्टमेंट में भी। इन 4-5 मसल्स को आप यहाँ पे देखें और एक्शन करके देखें, तो आपको आइडिया हो कि ये कर क्या रहे हैं। चलिए देखें एंटीरियर कंपार्टमेंट के फ्यू मसल्स, और उसमें से पहला मसल दिखा रहा हूँ। नाम है इसका टिबिलिस एंटीरियर मसल। मसल को पहले देखें, कहाँ से ओरिजिन ले रहा है? ये टिबिया से ओरिजिन ले रहा है। ये लॉन्ग टेंडन बन गया इसका, ये टेंडन है, और क्रॉस कर रहा है किसको? किसको क्रॉस कर रहा है? जॉइंट को। कौन सा जॉइंट? एंकल जॉइंट। और एंकल जॉइंट को क्रॉस करके आप उसको डॉर्सम पे रोक के रखें। फिलहाल ये डॉर्सम पे आ गया, आप उसको फील भी कर सकते हो। दिखाते हैं आपको, आप फील करेंगे, आपको लगेगा जैसे बोन है कोई, इतना थिक टेंडन है। इस मसल का नाम है टिबिलिस एंटीरियर मसल। चलो इसको देख ही लें। ये टेंडन यहाँ पर है, अब डॉर्सम पर है, पहला मसल है, डॉर्सम की तरफ है, और ये आ किस तरफ से रहा है? टिबिया से जो ओरिजिन लेगा, मीडियली जब आएगा तो ये किस तरफ होगा? बिग टो की तरफ। ठीक है, ये बिग टो की तरफ है। अब जो दूसरा मसल लाऊंगा वो इससे थोड़ा लेटरल होगा, तीसरा लाऊंगा वो इससे लेटरल होगा, चौथा लाऊंगा जो इससे लेटरल होगा, होता जाएगा ऐसे लेटरल। और जो लेटरल कंपार्टमेंट के 2 मसल्स लेके आऊंगा वो इससे भी लेटरल होंगे, वो तो हैं ही लेटरल साइड के। तो ये 6 मसल फैले हुए होंगे तुम्हारे डॉर्सम पर। अगर ये 6 मसल डॉर्सम पर फैले हुए होंगे, तो मोस्ट मीडियल कौन सा मसल होगा? नंबर 1 ये वाला। और मोस्ट लेटरल कौन सा मसल होगा? जो 6ठे नंबर पे आएगा। जो मोस्ट लेटरल होगा और जो मोस्ट मीडियल होगा, जो मोस्ट मीडियल होगा उसको चांस है कि फुट के अराउंड जाके सोल पे भी जा सकता है, और जो मोस्ट लेटरल होगा वो फुट के अराउंड जाके वो भी सोल पे जा सकता है। तो वो जो पहला और आखिरी मसल होता है वो सोल पे चले जाते हैं, लेकिन वो 4 मसल जो बाकी बीच वाले होते हैं वो डॉर्सम पर ही रुकते हैं। तो ये जो पहला मसल बता रहा हूँ, तो वो किस तरफ है? मोस्ट मीडियल साइड पर है। वो मोस्ट मीडियल साइड वाला मसल क्या यहाँ है कि वो सोल पे चला जाएगा?
तो वो सोल पे चला जाएगा। सोल पे जाके यहाँ मौजूद हैं तुम्हारे बोन्स, जैसे मौजूद थे तुम्हारे हैंड के बोन्स वैसे ही फुट के। हैंड के बोन्स होते हैं, शुरू में आपको 8 बोन्स दिखाए थे, कार्पल्स, यहाँ मौजूद होते हैं टार्सल्स। उन टार्सल्स में एक मेजर बोन है वो जो हील बनाता है तुम्हारी, हील, उसको बोलते हैं कैल्केनियम। ऐसे कुछ और बोन्स, ये आपको बोन्स में चल के देखेंगे। तो ये यहाँ पर बोन्स है। तो ये जैसे आप नीचे जाएंगे तो ये जो आपका टिबियस एंटीरियर मसल है ये सोल में जाके किसी कार्पल, किसी टार्सल पर अटैच हो जाता है। किस साइड पर? ज़ाहिर मीडियल साइड पर। अब ये मसल अगर करेगा कॉन्ट्रैक्ट तो फुट पे क्या एक्शन होगा, क्या होना चाहिए? हाँ, फुट को नीचे खींचेगा कि ऊपर ले आएगा? ऊपर, इस तरीके से तो फुट ऐसे ऊपर जाएगा। करके देखिए फुट आप अपना ऊपर, ठीक है। ये फुट ऊपर जो आप कर रहे हैं, ये जो ऊपर कर रहे हैं इसको बोलते हैं डॉर्सीफ्लेक्शन। क्या बोलते हैं? और फुट को नीचे डालते हैं ना, फुट को ग्राउंड के अगेंस्ट डालते हैं तो उसको बोलते हैं प्लांटर फ्लेक्शन। ऊपर भी फ्लेक्शन, नीचे भी फ्लेक्शन। सही मानों में जो ऊपर फ्लेक्शन है ये सही मानों में इनटू ब्रैकेट एक्सटेंशन है। फुट में दोनों को फ्लेक्शन बोलते हैं, और दो तो फ्लेक्शन हो नहीं सकती। ये जो डॉर्सीफ्लेक्शन है ये बेसिकली एक्सटेंशन है, और नीचे जो फ्लेक्शन है प्लांटर फ्लेक्शन, ये बेसिकली फ्लेक्शन है। तो ऊपर वाले को कहते हैं, जब फुट ऊपर उठाते हैं, टोज ऊपर लेके आते हो तो उसको बोलते हैं डॉर्सीफ्लेक्शन। तो ये क्या करता होगा? प्लांटर के डॉर्सीफ्लेक्शन, यार ऊपर से खींच रहा है, डॉर्सीफ्लेक्शन करेगा। अब ये सिर्फ डॉर्सीफ्लेक्शन करेगा क्योंकि ये एज पर लगा हुआ है, तो सिर्फ डॉर्सीफ्लेक्शन करेगा कि फुट को थोड़ा मीडियली भी घुमाएगा, समझ गए? डॉर्सीफ्लेक्शन वो करेगा जो सीधा ऊपर ऐसे करेगा, लेकिन जो टर्न करके ये नीचे गया है तो क्या सिर्फ डॉर्सीफ्लेक्शन, या फुट को ऐसे इन्वर्ट भी ले आएगा? इस इन्वर्जन को बोलते हैं इन्वर्जन। क्या बोलते हैं? आप अपने फुट को डॉर्सीफ्लेक्ट करके थोड़ा सा इन्वर्ट करो और ऊपर आप एंकल के मीडियल साइड पर उस टेंडन को फील करो। ऐसे थिक टेंडन नजर आएगा जैसे कोई बोन है आपका, दूर से नजर ही आ जाता है। अगर आपको जुराब नहीं पहना हुआ तो आप देख भी सकते हो उसको। करके देखो, शर्मा क्यों रहे? तुम्हारा अपना है टेंडन, देखो उसको। लेकिन करो क्या? डॉर्सीफ्लेक्स करके इन्वर्ट करो, ऊपर उठा के थोड़ा इन्वर्ट करो फुट को। नजर आ रहा है ना? ये है तुम्हारा टिबियस एंटीरियर का टेंडन। कितना सख्त है, देखें कितना टफ टेंडन है और कितना स्ट्रॉन्ग टेंडन है। अभी तो इसकी स्ट्रेंथ, अभी तो टेंडन्स की स्ट्रेंथ देखी ही नहीं है आपने। अभी थोड़ी देर में दिखाता हूँ। बॉडी का सबसे स्ट्रॉन्ग टेंडन अभी आएगा, अभी उसकी बारी आएगी। पूरे बॉडी को, पूरे जानवर को, इवन हाथी को भी हुक में लगा के उस टेंडन में टांग सकते हैं आप। इतना टफ टेंडन है वो अभी आएगा थोड़ी देर में। लेकिन ये है जिसको हम कहते हैं टिबियस एंटीरियर मसल। अब टिबियस एंटीरियर मसल ये तो आपका फुट को पूरे को उठाएगा। क्या ये डिजिट्स को या टोज को मूव कर सकता है क्या? नहीं, क्योंकि गया ही नहीं उधर, तो करेगा कैसे? ये ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेगा? एंकल को कर देगा बस। लेकिन क्या सिर्फ एंकल करते हैं कि एंकल के डॉर्सीफ्लेक्स या एंकल को मूव किए बगैर क्या टोज मूव नहीं कर सकते? आप कर सकते हैं। इसका मकसद है कि टोज को सेपरेटली मूव करने वाले अलग मसल्स होते होंगे। आप अगर चाहें तो बिग टो को मूव कर सकते हैं अलग से, और अगर चाहें तो आप 4 टोज को अलग से भी मूव कर सकते हैं। इसका मकसद है कि बिग टो का डॉर्सीफ्लेक्सर अलग होगा और लेटरल टोज के डॉर्सीफ्लेक्सर्स अलग होंगे, तो उसका अलग होगा, इसका अलग होगा। अब लेके आ रहे हैं हम 4 टोज का डॉर्सीफ्लेक्सर। अब वो जो 4 टोज का डॉर्सीफ्लेक्सर है वो ओरिजिन लेगा फिबुला से, और फिबुला से ओरिजिन लेने के बाद जब ये नीचे आएगा और एंकल को क्रॉस करेगा तो आएगा कब? आएगा किस जगह? डॉर्सम पे। कहाँ आएगा ये? डॉर्सम पे। क्या ये जा सकता है नीचे? क्यों? क्योंकि नीचे ये जाएगा मीडियली वाला, ये तो जाएगा डॉर्सम पे। और डॉर्सम पे किसको क्रॉस करेगा? टार्सल्स को, उसके बाद मेटाटार्सल्स को, और आखिर में लग जाएगा किस पे? फेलेंजीज पे। और फेलेंजीज पे जब लगेगा और करेगा कॉन्ट्रैक्ट, तो फेलेंजीज को क्या करेगा? ऊपर उठाएगा, माने एक्सटेंड करेगा, और एक्सटेंशन को कहते हैं डॉर्सीफ्लेक्शन। क्या बोलते हैं? इसलिए इस मसल को हम डॉर्सीफ्लेक्सर नहीं कहेंगे, इस मसल का नाम डालेंगे एक्सटेंसर। क्यों? डॉर्सीफ्लेक्शन इज इक्वल टू एक्सटेंशन, तो उसको बोलते हैं एक्सटेंसर। किसका एक्सटेंसर है? हेलिक्स का कि डिजिट्स का? डिजिट्स का। बिग टो का नहीं बोल रहा हूँ। लेटरल फोर को तो बोलते हैं डिजिटोरम।
क्या ये छोटा है कि लंबा है? आप बोल रहे हैं कि छोटा नहीं है, अगर कोई शॉर्ट मसल नहीं है तो फिर नाम यही है इसका, एक्सटेंसर डिजिटोरम। जैसे था ना यहाँ पर एक्सटेंसर डिजिटोरम, इसका नाम। लेकिन आगे चल के बताऊंगा कि हमारे पास एक शॉर्ट मसल भी है एक्सटेंसर, इसलिए फिर इसका नाम पड़ जाएगा लॉन्गस। ये है आपका ये मसल। ये कहाँ से ओरिजिन ले रहा है? फिबुला से। ये आया नीचे, ये आपने यहाँ पे देखा, और ये देख रहे हैं, ये देख रहे हैं। और मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम जब हम फेशास कर रहे थे, तो फेशाओं पे क्या होता है, ये लॉन्ग टेंडन्स ऐसे नहीं होते। नेचर ने डी फेशा के यहाँ बैंड्स दिए हुए हैं थिक, इसके नीचे से पास हो जाओ, ताकि जब काम करे, जब ये कॉन्ट्रैक्ट करे तो फैले ना, और ये ऐसे फेशा को फाड़ के ना निकल आए बाहर, क्योंकि इसमें फोर्स होता है बहुत ज़्यादा। तो नेचर ने यहाँ पर क्या रखा है, डी फेशा को टफ कर दिया है और ये बैंड बना दिया है। ऐसे बैंड्स को कहते हैं रेटिनाक्यूलम। क्या बोलते हैं? यहाँ 2 रेटिनाक्यूलम होते हैं, एक लोअर पार्ट ऑफ द लेग पर और एक फुट के ऊपर। यहाँ से गुजर जाते हैं टेंडन्स, ताकि टेंडन्स आपके फेशा को ज़्यादा नुकसान ना पहुँचा सके, और इसको बोलते हैं यहाँ पर एक्सटेंसर। अब ये एक्सटेंसर निकल गया सुपीरियर एक्सटेंसर रेटिनाक्यूलम से, फिर इन्फीरियर से ये आ गया, एक रहा कि 4 में डिवाइड हो गया, और ये चारों लग गए डार्सल साइड ऑफ सुपीरियर साइड ऑफ योर फेलेंजिस। तो ये क्या कर देंगे, डार्सीफ्लेक्स करेंगे तुम्हारे फेलेंजिस को। तो ये डार्सीफ्लेक्स करते हैं किसको, लेटरल फोर-टोज को। इसका नाम पड़ जाएगा इस वजह से एक्सटेंसर डिजिटोरम लॉन्गस। लॉन्गस इसलिए डाल रहा हूँ क्योंकि ब्रेविस आने वाला है। ब्रेविस ना होता ना तो फिर एक्सटेंसर डिजिटोरम नाम डाल देते, फिर लॉन्गस नाम की डालने की जरूरत ही नहीं। लंबा तब होगा जब कोई छोटा होगा, यहाँ कोई ब्रीफ मसल नहीं है तो डालेंगे। बैक साइड में आपको पता है कि ब्रीफ नहीं था, यहाँ है, अभी आएगा थोड़ी देर में। जो एक्सटेंसर, अब क्या सिर्फ इनको मूव करोगे कि बिग टो को भी करोगे, तो उसके लिए अलग मसल आएगा, वो लिख लो। ये कहाँ से, फिर फिबुला से, फिर रेटिनाक्यूलम से क्रॉस होगा और फिर लग जाएगा कहाँ, बिग टो के ऊपर, उसके फेलेंजिस के ऊपर। अब वो मूव करेगा तो क्या करेंगे, बिग टो को ऊपर लेके आएंगे ऐसे, और बिग टो ऊपर आएगा तो क्या करोगे, डार्सीफ्लेक्स। डार्सीफ्लेक्स या इंटू ब्रैकेट एक्सटेंस, ये एक्सटेंडर है, इसलिए इस मसल का नाम पड़ गया है एक्सटेंसर। किसको, हेलिक्स को। तो हेल्यूसिस, क्योंकि ब्रीफ भी आएगा इसलिए लॉन्गस। तो इंटीरियर कंपार्टमेंट में लेटरल टू मीडियल जाके क्या आपको नज़र आता है, 3 मेन मसल्स नज़र आते हैं। नंबर 1 जो नीचे चला गया, टिबियलिस एंटीरियर। नंबर 2 हेल्यूसिस लॉन्गस, और नंबर 3 डिजिटोरम लॉन्गस। उसके बाद अभी 2 मसल और आने वाले हैं, वो इंटीरियर कंपार्टमेंट में नहीं है, वो लेटरल कंपार्टमेंट से आएंगे। लेटरल कंपार्टमेंट अपने लेग का फील करो, यहाँ से 2 मसल आने वाले हैं। अब लेटरल कंपार्टमेंट से 2 मसल है, उसमें से एक मसल ये है, दूसरा मसल ये है। आप यहाँ पे देख सकते हो, ये एक मसल ये है और एक मसल ऊपर से आया ये, यानी एक ये है मसल और दूसरा मसल ये है। ये 2 मसल्स हैं, एक लंबा है एक छोटा है। जो लंबा है इन दोनों को कहते हैं पेरोनियस, ये भी पेरोनियस, क्योंकि ये लंबा है तो लॉन्गस, ये छोटा है तो ब्रेविस। 2 मसल्स हैं, वन इज लॉन्गस वन इज ब्रेविस। कहाँ मौजूद हैं, लेटरल साइड से आ गए, किधर, डॉर्सम पे। अब देखें डॉर्सम पे एक आया कौन, टिबियलिस एंटीरियर, फिर आया कौन, हेल्यूसिस लॉन्गस, अब आया डिजिटोरम, अब आ रहे हैं ये 2। अब ये दो आ रहे हैं, एक लेटरल साइड पर है, एक सबसे लेटरल है, और जो सबसे लेटरल है वो सोल पे जा सकता है, और जो सोल पे जाएगा वही लंबा होता है। इसका मकसद है कि जो ब्रीफ है ये वाला छोटा, वो यहीं रुक जाएगा, रुकेगा मतलब ऊपर नहीं, थोड़ा सा नीचे, लेकिन जाएगा नहीं सोल पे। तो कहाँ लग जाएगा, ये लग जाएगा तुम्हारे 5th मेटाटार्सल पे, लेकिन वो जो लंबा है वो सोल पे चला जाएगा। वो सोल पे इतना नीचे चला जाता है कि ये जहाँ जाके आके लगेगा सोल के टार्सल्स पे। अब ये दोनों मसल जब करेंगे कॉन्ट्रैक्ट, तो इनका एक्शन क्या होगा, करके देखो अपने लेटरल साइड पर। एक को नीचे लेके जाओ, दूसरे को ऐसे, हैंड को समझ लो तुम्हारा फुट है, लेटरल साइड पे लेके उसको जब ऐसे ऊपर उठाओगे तो फुट सिर्फ ऊपर आएगा कि थोड़ा बाहर की तरफ भी रोटेट करेगा। इसको बोलते हैं एवर्जन। क्या बोलते हैं, ये फुट का एवर्टर है। ये दोनों ही क्या हैं, ये फुट के एवर्टर्स हैं। और वो जो आपका टिबियलिस एंटीरियर नीचे गया था वो फुट का इन्वर्टर था, ये फुट का एवर्टर है। ये फुट को एवर्जन इतनी ज़्यादा नहीं कर सकते हम वैसे। आप देखिए इन्वर्जन भी करके देखें, एवर्जन भी करके देखें, कौन फ्रीली हो रहा है,
इन्वर्जन फ्रीली हो जाती है, एवर्जन फ्रीली नहीं होती, क्योंकि एवर्टर्स जो हैं वो इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते। ये जो इस वक्त आप यहाँ पे देख रहे हो, इनको हम कहते हैं द मसल्स ऑफ एंटीरियर एंड लेटरल कंपार्टमेंट। ये जो इस वक्त है लेटरल कंपार्टमेंट के सिर्फ दो मसल्स हैं, पेरोनियस लॉन्गस एंड पेरोनियस ब्रेविस, जो इस वक्त फिबुला से ओरिजिन ले रहे हैं। जबकि एंटीरियर कंपार्टमेंट में तीन मेन मसल्स मैंने दिखाए, ये सारे डॉर्सम पे आएंगे, लेकिन मोस्ट मीडियल मसल टर्न करके सोल पे चला जाएगा और मोस्ट लेटरल भी सोल पे चला जाएगा। एक्शन अलग होगा, जो लेटरल वाला घुमाएगा तो बाहर की तरफ एवर्जन, जो मीडियल वाला घुमाएगा तो इन्वर्जन। बाकी ऊपर से खींचने के लिए डॉर्सिफ्लेक्शन का काम तो करेंगे ही। ये मसल्स कहलाते हैं द मसल्स ऑफ एंटीरियर एंड लेटरल कंपार्टमेंट। देख लें आप दोबारा इनको, टिबियलिस एंटीरियर 4 डिजिट्स पे चले गए तो डिजिटोरम लॉन्गस, एक्सटेंसर डिजिटोरम लॉन्गस, ये सोल पे डॉर्सम पर और बिग टो पे चला गया तो एक्सटेंसर हेल्यूसिस, और अभी मैंने दिखाया है ये पेरोनियस लॉन्गस और ये पेरोनियस ब्रेविस मसल। इन मसल्स को कहते हैं यहाँ पर, ये देखें पेरोनियस ब्रेविस मसल। लेकिन ये जो है ये टिबियलिस एंटीरियर है, ये देखें टेंडन निकल गया, इधर आया और फिर ये हेल्यूसिस लॉन्गस, सॉरी द टिबियलिस, ये देखें फिबुला से आया, ये यहाँ से सुपीरियर एक्सटेंसर से, इंफीरियर एक्सटेंसर रेटिनाकुलम से, ये टेंडन और लग गया बिग टो पे। ये वाला रेड मसल ये क्या है, ये एक्सटेंसर हेल्यूसिस लॉन्गस मसल है। ये इसको देखें आप, ये ब्रेविस है, ये पेरोनियस ब्रेविस मसल। अब इनको देखने के बाद आप आ जाएं बैक साइड पर और पकड़ें आप अपने बैक साइड के मसल, देखें बल्कि कितने हैं, इतने बल्कि मसल्स हैं। ये जो बैक साइड है आपका, इसमें सबसे बल्कि मसल जिसमें इस वक्त आपका हाथ है ना, वो है ये मसल, इसको बोलते हैं गैस्ट्रोक्नीमियस मसल। इतना ह्यूज थिक मसल है ये, गैस्ट्रोक्नीमियस मसल है ये। आप ये इसके दो हेड्स होते हैं, एक मीडियल साइड, एक लेटरल हेड, एक मीडियल हेड। ये आते कहाँ से, ये टिबिया फिबुला से नहीं आते, ये इतने ऊपर होते हैं कि ये फीमर से आते हैं। आपने देखा था ना फोराम में जो मसल्स आए थे सुपरफिशियल ग्रुप वाले, उन्होंने ओरिजिन ली थी कहाँ से, फीमरस से। ये भी क्या ओरिजिन लेंगे कहाँ से, फीमर से। एक लेटरल साइड से आएगा, एक मीडियल साइड से आएगा, ये दोनों मिलके एक बहुत बड़ी बेली बनाएंगे और बेली आस्ता आस्ता कन्वर्ज हो जाएगी टेंडन में, और टेंडन इंसर्ट हो जाएगा तुम्हारे हील पर। आप अपने इस टेंडन को फील करते जाएं और हील के बैक साइड पर जो कैल्केनियम बोन होता है, कैल्केनियम जो आपकी हील बनाता है, कैल्केनियम, कैल्क्यूलेस पत्थर को कहते हैं, ये पत्थर जैसा बोन है, ये उसके बैक साइड पर अटैच हो जाएगा। इस टेंडन को फील तो करके देखें ज़रा। ये टेंडन जो है ये है इस मसल का टेंडन, गैस्ट्रोक्नीमियस का टेंडन है ये। क्योंकि ये कैल्केनियम पर अटैच है इसलिए इस टेंडन का नाम है टेंडोकैल्केनियस। क्या नाम है? अब अगर मैं इसको खींचूं या आप अपने टेंडन को खींचें तो फुट किस पोजीशन में आएगा? आप जो ऐसे खींचेंगे इसको, हील को जो आप ऐसे ऊपर खींचेंगे, हील को पकड़ के जो ऊपर खींचेंगे तो फुट ऊपर आएगा कि फुट के टोज नीचे जाएंगे? हाँ, नीचे जाएंगे। इसको बोलते हैं प्लांटर फ्लेक्शन। क्या बोलते हैं? प्लांटर फ्लेक्शन। कहाँ गए थे? घर चले गए थे क्या? अच्छा, शुगर लो गए, मतलब खाना खाने गया था, पहले ही बहाना बता दिया कि शुगर लो हो गए। चलो ठीक है, ठीक है। तो पहले उसने समझ लिया था कि सिर्फ बोलूँगा खाना खाने गया था तो पूछेंगे खाना खाने का टाइम है जी, पहले ही बता दिया शुगर लो हो गई थी, इसलिए डिफेंस पहले से ही था, शील्ड। वो कहते हैं ना, वो होता है ना जिसको बोलते हैं उजरे कहते हैं ना, उजरे गुनाह बदतरस गुनाह, यानी आप गुनाह करो चलो एडमिट कर लो, लेकिन गुनाह का उज़र ढूंढोगे तो ये उससे भी ख़राब चीज़ है। हाँ जी, हाँ आज सही है, खा के आ गए तो अच्छी बात है। ठीक है जी, तो ये होगा क्या, इसको हम कहेंगे क्या? प्लांटर फ्लेक्शन। आप इससे अंदाज़ा लगाएं वॉकिंग के टाइम पर, वॉक में इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है, डॉर्सिफ्लेक्शन के प्लांटर फ्लेक्शन?
हाँ, प्लांटर फ्लेक्शन, क्योंकि डार्सी फ्लेक्शन अगर करेंगे तो फिर तो ऐसे ही जाएंगे आप, ऐसे यानी ऐसे गिरेंगे। ये प्लांटर फ्लेक्शन, क्योंकि आप ज़मीन पर जोर देंगे, आप ज़मीन पर जोर देंगे, ज़मीन आपको अपोजिट और इक्वल रिएक्शन देके आपको पुश करेगी, जब पुश करेगी तो आप आगे प्रोपेल करेंगे। तो इट इज़ प्लांटर फ्लेक्शन। इसलिए नेचर ने प्लांटर फ्लेक्सर्स को ज़्यादा बल्कि और स्ट्रांग बनाया, डार्सी फ्लेक्सर्स को नहीं बनाया। क्यों नहीं बनाया? क्योंकि डार्सी फ्लेक्शन, अब देखो प्लांटर फ्लेक्शन करते हैं तो रिपीटेड प्लांटर फ्लेक्शन के लिए हमें डार्सी फ्लेक्शन बीच में डालनी पड़ेगी ना, वरना अगर डार्सी फ्लेक्टर नहीं दिए नेचर ने तो प्लांटर फ्लेक्शन जिंदगी में एक ही दफ़ा करोगे। दोबारा प्लांटर फ्लेक्शन करने के लिए तुम्हें क्या करना होगा? पहले डार्सी देन प्लांटर। इसका मतलब डार्सी फ्लेक्शन की ज़रूरत है, लेकिन वॉकिंग में ज़्यादा एक्शन किसका होगा? प्लांटर फ्लेक्सर का। तो आप अगर खड़े भी हैं तो जब आप वॉक करने की कोशिश करते हैं, देखिए ज़मीन पर जोर देते हैं, जोर देते हैं माना इसका मकसद नीचे करते हैं, पाँव को नीचे करते हैं माना प्लांटर फ्लेक्सर इस्तेमाल करते हैं। इस मसल का नाम है गैस्ट्रोक्नीमियस मसल, और ये जो टेंडन इसका क्रिएट हुआ है ना, ये इसका नाम है टेंडोकैल्केनियस। इसको एक्किलीज टेंडन भी कहते हैं। इसका दी एक्किलीज टेंडन, एक्किलीज नाम है साइंटिस्ट का, और साइंटिस्ट तो नहीं, ये किंग का नाम है एक्किलीज। एक्किलीज एक बादशाह का नाम है। चलिए, बादशाह का एक जो बादशाह जब वो छोटा था तो उसका जो ट्रेनर था, उसका वो ट्रेनर के पास कोई मंत्र था ऐसा, उसने एक ऐसा सॉल्यूशन बनाया, एलिक्सर जिसको हम कहते हैं, एक सॉल्यूशन ऐसा बनाया जिसके अंदर अगर वो बादशाह को पूरा बात करा दे। ये माइथोलॉजी में एक स्टोरी है इनकी, यूनानियों की, कि उसमें अगर पूरा डाल दे उसको अंदर तो कोई भी जो वेपन है, कोई तीर या कोई इस किस्म की कोई ज़ख़म या किसी चीज़ से ज़ख़म उसको नहीं लगेगा, एंड ही विल बी, ये समझ लो कि वो अनवल्नरेबल हो जाएगा, यानी इंजरेबल नहीं हो रहेगा। किसी जगह पे कट लग जाए तो उसको कट नहीं लग सकेगा, ना उसको तलवार असर करेगी, ना शील्डेड हो जाएगा, प्रोटेक्टेड हो जाएगा। अगर वो पानी में डाल दिया गया, जहाँ जहाँ उसको पानी लगा, अब ज़ाहिर पूरा डूबेगा ऐसे तो सारा जिस्म उसका प्रोटेक्टेड हो गया। तो उसके ट्रेनर ने बादशाह को इस तरीके से वो बात कराया उसमें, और वो तसल्ली से बैठ गया। बादशाह को ना कोई तीर असर करेगा, ना उसको कोई तलवार असर करेगी। जिस जंग में भी जाता, तलवारें लगती इसको तो उसको ज़ख्मी नहीं आता, तो लोग उसके दुश्मन परेशान हो गए कि यार इसको कैसे तस्खीर करें, इसको कैसे मारें। फिर उन्होंने पता लगाया कि आखिर क्या है इसके अंदर। फिर उन्होंने पता लगाया कि ये पूरा प्रोटेक्टेड है। अब उसके ट्रेनर ने क्या किया होगा, उसको ऐसे डाल तो नहीं दिया होगा, उसको उल्टा, जैसे ना अपसाइड डाउन, उसका हेड नीचे और टांगे उसके ऊपर, टांगों में हाथ पकड़ के, एंकल्स के ऊपर ऐसे हाथ पकड़ के, जैसे आप यहाँ पे देखिए, जैसे ये बंदा खड़ा है, उसको ऐसे उल्टा, तो यहाँ पकड़ा उसको ऐसे, यहाँ पकड़ के उसको पूरा अंदर डुबो दिया। किसमें? उस पानी में। 2-4 उसको डुबकियाँ खिलाई उस तरीके से, वो पूरा पानी। लेकिन ये भूल गया कि जिस जगह उसने हाथ पकड़ा हुआ है वहाँ पानी नहीं लगा। ये बात समझ में आ गई? कहाँ पकड़ा था? ये फीट और ये एंकल्स पर, इधर जब उसको पकड़ा तो वहाँ पानी लगा ही नहीं। इसका मकसद है कि ये वाली जो एरिया थी ये प्रोटेक्टेड नहीं थी। इसका मकसद है कि अगर किसी को पता चल जाए कि ये जगह प्रोटेक्टेड नहीं है तो इस जगह पर तीर मार के इसको गिराया जा सकता है। ये पता दुश्मनों को चल गया किसका, ये वाली जो एरिया है ना, ये एरिया इसकी प्रोटेक्टेड नहीं है। वो था ये टेंडन, इस जगह पर क्या है, ये टेंडोकैल्केनियस है। तो उस एक्किलीज, वो जो किंग था, उसका ये टेंडन जो था ये इंजरेबल था, यानी ये इसकी वीक पॉइंट थी। इसलिए इंग्लिश लैंग्वेज में इडियम है ना, एक्किलीज हील, एक्किलीज टेंडन, एक्किलीज हील। एक्किलीज हील मीन्स योर वीक पॉइंट, यानी तुम्हारी एनाटॉमी में तुम्हारी एक्किलीज हील क्या है, माने इसका मकसद है कि तुम्हारी वीक पॉइंट क्या है एनाटॉमी में। तो इस कादी, इसका नाम इस वजह से इस टेंडन का नाम ही पड़ गया है द एक्किलीज टेंडन। तो ये कौन सा टेंडन, किस टेंडन की बात हो रही है? टेंडोकैल्केनियस की, जो किसका टेंडन है? इस गैस्ट्रोक्नीमियस का टेंडन है। तो क्या काम करता है गैस्ट्रोक्नीमियस? प्लांटर फ्लेक्सर, बड़ा पावरफुल प्लांटर। शक्ल देखें उसकी, इतना तो मसल है, ये इतना पावरफुल फ्लेक्सर है, ऊपर से रहा है। लेकिन अकेला ये नहीं बना रहा टेंडन,
मैं इस मसल को जैसे काटूंगा ना, तो इसके नीचे जो रेड कलर का मसल नजर आ रहा है, इतनी शीट लाइक मसल है, ये इनके ऊपर लेटा हुआ है एक तरह से। एक और मसल, इस मसल का नाम है सोलियस मसल। किस मसल का? जो इसके नीचे छुपा हुआ पाते हैं। ये जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये देखें, टेंडन देखा ना आपने, ये गैस्ट्रोक्नीमियस है, और उसके नीचे छुपा हुआ ये सोलियस है, शीट लाइक। ये भी मसल जब नीचे आएगा तो ये भी इसी टेंडन में इंसर्ट हो जाएगा। इसका मकसद है कि टेंडन सिर्फ गैस्ट्रोक्नीमियस नहीं बनाता, सोलियस भी बनाता है। सोलियस फीमर से नहीं आता, सोलियस यहाँ टिबिया से आता है, टिबिया से और थोड़ा सा फिब्युला से भी। तो कौन लंबा होगा, सोलियस के गैस्ट्रोक्नीमियस? गैस्ट्रोक्नीमियस फीमर से आता है, सोलियस टिबिया से आता है। तो लंबा कौन होगा? जाहिर है सोलियस नहीं, गैस्ट्रोक्नीमियस। और जब ये दोनों काम करेंगे तो इसी टेंडन पे काम, दोनों ही फुट को नीचे गिराएंगे, दोनों ही प्लैंटर फ्लेक्सर्स हैं। लेकिन इन दोनों में पावरफुल कौन होगा, गैस्ट्रोक्नीमियस के सोलियस? हु विल बी द फर्स्ट गियर? यानी जब आप खड़े हैं तो खड़े होने पे जो पहला पुश देते हैं, ग्राउंड को जो पहला झटका देगा, वो सोलियस देगा कि गैस्ट्रोक्नीमियस देगा? क्यों? क्योंकि सोलियस करीब है, जो करीब होता है उसका फोर्स ज़्यादा होता है, रेंज कम होती है। और जो दूर से आता है वो, उसका रेंज ज़्यादा होता है, फोर्स कम होता है। तो पहला फोर्स, पहला झटका कौन देगा? सोलियस देगा। और उसके बाद मुसलसल देता कौन चला जाएगा? गैस्ट्रोक्नीमियस। इसलिए दोनों ही दिए हैं इस टेंडन में, इंसर्ट करवाए हैं मसल्स। एक को कहते हैं सोलियस और इस दूसरे को कहते हैं गैस्ट्रोक्नीमियस। इन दोनों की थिकनेस की वजह से इतना स्ट्रॉन्ग टेंडन बना है, जो बॉडी का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट टेंडन है। यानी आपने देखा होगा कि ये कसाई जो है ना, वो पूरा खाल उतार के पूरा का पूरा जानवर यहाँ हुक लगा के लटका देते हैं, और रान के उस बोन के अंदर ये जो टेंडन होता है, आपको पता है ना, उस जगह पर हुक लगा के पूरा जानवर लटका देते हैं। ये तो बकरी है जो आप उम्मूमन देखते हो छोटी, अगर पूरी की पूरी अगर गाय ज़बा करके पूरा उसमें लटका दें तो वो लटक जाएगी, इससे इतना स्ट्रांग टेंडन है। ये तो गाय है, अगर ना हाथी को भी आप ज़बा करके उसकी खाल उतार के उसको लटका देंगे ना, वो भी लटक जाएगा ऐसे, इतना स्ट्रांग टेंडन है ये बॉडी का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट टेंडन है। इसको हम कहते हैं टेंडोकैल्केनियस। ये आप अपना फील भी कर सकते हैं और आप देख भी सकते हैं। ये एक्लीज टेंडन भी कहते हैं इसको, इस वजह से कहते हैं कि ये रोमन माइथोलॉजी में शायद ये स्किंग के नाम पे रखा हुआ है इसका नाम। लेकिन इसके साथ साथ एक और भी मसल है, छोटा सा सही, कुछ लोगों में नहीं भी होता है ये, वो है ये मसल। ये भी फीमर से आता है, ये बड़ा पतला सा मसल है, और ये इस तरीके से आ गया, ये भी टेंडोकैल्केनियस में इंसर्ट हो जाता है। 1% कंट्रीब्यूशन है इसका, इतना ज़्यादा नहीं है। कभी कभी ये होता ही नहीं है, ये गैस्ट्रोक्नीमियस में मिक्स हो जाता है, अलग से मसल ही नहीं होता, ये गैस्ट्रोक्नीमियस के साथ ही मिक्स हो जाएगा, तो फिर मसल ही दो होते हैं। ये पढ़ा इसलिए रहा हूँ, इस मसल का नाम है प्लांटेरिस मसल। क्या नाम है? प्लांटेरिस मसल। इस मसल को सर्जरी के दौरान अगर आपको कहीं और मसल की ज़रूरत है ना, अगर कहीं पर भी, तो इस मसल को काट के उधर लगा देते हैं, समझ गए? क्योंकि इस मसल को यहाँ से काट भी दिया तो फंक्शन में कोई फ़र्क नहीं आएगा, और इसको आप काट भी सकते हैं क्योंकि अलग से है भी, तो आप इवन इसको किसी और लेग के हिस्से में या किसी इवन आर्म वगैरह में भी लगा सकते हैं, यानी इम्प्लांट कर सकते हैं, लेकिन सेम बंदे में, दूसरे में नहीं, क्योंकि दूसरे में लगाएंगे तो उधर ग्राफ्ट रिजेक्शन हो जाएगी, वो नहीं। जब तक आपको पता है कि किडनी एक दूसरे को ऐसे नहीं दी जा सकती जब तक मैचिंग ना हो, तो यहाँ पर दूसरे को नहीं दी जा सकती, आप उसी बंदे को दे सकते हैं, इम्प्लांट कर सकते हैं उसी बंदे में, इसलिए इसका नाम पड़ गया है प्लांटेरिस, जो इम्प्लांट किया जा सकता है, जो उमूमन सर्जन्स इम्प्लांटेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसका नाम है प्लांटेरिस मसल। काम वही है, वही प्लांटर फ्लेक्शन। क्या करता होगा, 1% भी इसका एक्शन नहीं है। ये सिर्फ इसलिए बताया कि इसकी क्लिनिकल इंपॉर्टेंस है, सर्जन इसको इस्तेमाल करते हैं। ये है आपका ग्रुप क्या, प्लांटर फ्लेक्सस का। लेकिन ये ना समझना कि यही है मसल्स, जैसे ना उनको उठाओगे ऐसे, तुम्हें फीमर और टिबिया और फिबुला के बैक में तुम्हें डीप मसल्स भी नज़र आएंगे। यानी कैसे? बंद करें ये, इसको ऑन करो ज़रा। अगर मैं इन मसल्स को उठा दूं और मैं पीछे तुम्हें दिखाऊं, ये टिबिया, यहाँ ये फिबुला, तो ये बैक साइड है तुम्हारी। ये ऊपर से आ गए थे क्या, यहाँ से आ गए थे गैस्ट्रोक्नीमियस, यहाँ से उठा था सोलियस, और उन्होंने बनाया टेंडन। ये काट के मैं उठाऊँ ना अगर इसको, तो यहाँ मुझे नज़र आएंगे
3 मसल्स, एक यहाँ से आएगा बैक ऑफ द टिबिया से, इसका टेंडन ये बनेगा, एक आएगा फिब्यूला से, इसका ये टेंडन बनेगा, एक आएगा इसके बीच में से, आधा टिबिया से आधा फिब्यूला से, इसका ये टेंडन बनेगा। तो कितने टेंडन आ गए? 3 टेंडन आ गए। ये तीनों टेंडन्स अगर आप यहाँ पे देखें, मैंने बताया कि यहाँ हील पे अटैच हो गया था तुम्हारा टेंडोकैल्किनियस, तो ये तीनों जो हैं, ये ऐसे लगा, ये तीनों जो हैं, क्या ये सोल पे, पीछे से सोल पे जा सकते हैं? देखो ये यहाँ है, जैसे ये है तुम्हारा टेंडोकैल्किनियस, ये उतर रहे हैं डीप वाले, क्या ये यहाँ से सोल में जा सकते हैं? क्या जाने देगा टेंडोकैल्किनियस? नहीं। तो ये क्या करेंगे, ये मिडिल साइड पे ऐसे शिफ्ट हो जाएंगे, टेंडोकैल्किनियस से ऐसे मिडिल साइड पे शिफ्ट हो जाएंगे, मिडिल साइड पे शिफ्ट होके तुम्हारे फुट के मिडिल साइड से होते हुए सोल पे चले जाएंगे, पीछे से नहीं जाएंगे, बिलो द हील नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि टेंडोकैल्किनियस की अटैचमेंट इनको नीचे जाने देगी नहीं। तो ऐसे निकल आएंगे और निकल के मिडिल साइड ऑफ द फुट पे जाके अब सोल पे एंटर हो जाएंगे। उन सोल पे जैसे एंटर हो जाएंगे तो अरेंजमेंट तकरीबन वही होगी जो इंटीरियर कंपार्टमेंट के 3 मसल्स की थी। उसमें से एक मसल था टिबियस एंटीरियर, था कि नहीं? और टिबियस एंटीरियर ने क्या किया था? इन्वर्जन। यहाँ होगा टिबियस पोस्टीरियर। टिबियस एंटीरियर कहाँ इंसर्ट हो गया था? टार्सल्स पे। तो टिबियस पोस्टीरियर भी कहाँ इंसर्ट हो जाएगा? टार्सल्स पे। क्या करेगा? इन्वर्जन में हेल्प करेगा। 2 मसल्स और आने वाले हैं, 2 मसल्स और एंटीरियर कंपार्टमेंट में। 2 मसल कौन से थे? एक चला गया था बिग टो के टॉप पर, सुपीरियर सरफेस पर, तो डार्सीफ्लेक्स किया था, एक्सटेंसर हेल्यूसिस लॉन्गस, यहाँ पे भी ऐसा ही होगा। नीचे जाएगा, अब की बार बिग टो के नीचे अटैच हो जाएगा, तो क्या करेगा? फ्लेक्शन। तो हम बोलेंगे फ्लेक्सर। किसका फ्लेक्सर? हेल्यूसिस का। तो हेल्यूसिस लंबा है तो लॉन्गस। उसके बाद क्या सिर्फ बिग टो को आप फ्लेक्स करेंगे कि टोज, लेटरल टोज को भी? तो तीसरा मसल वहाँ चला जाएगा, जैसे यहाँ आया था। यहाँ था एक्सटेंसर डिजिटोरम लॉन्गस, यहाँ होगा फ्लेक्सर डिजिटोरम लॉन्गस। तो जैसे मसल इंटीरियर कंपार्टमेंट के 3 थे, वैसे ही पोस्टीरियर कंपार्टमेंट के भी 3 मसल्स यहाँ आएंगे। 3 मसल्स कौन से? सुपरफिशियल वाले 3 के डीप वाले 3? क्योंकि सुपरफिशियल वालों ने तो टेंडोकैल्किनियस बना दिया। अब 3 आएंगे डीप वाले, वो जो सोल पे चले जाएंगे। इन 3 मसल्स को देखो तो आपके ये पोस्टीरियर कंपार्टमेंट के मसल्स कवर हो जाए आपके। बंद करो जी। अब बात हो रही है किसकी? एक मसल जो आप यहाँ पे आप देख रहे हो, 3 मसल्स आपको दिखाई दे रहे हैं, उसमें से सिर्फ आप पहला देखें। अब देखिए यहाँ से क्या 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 उड़ा दिया है मैंने कि ये नज़र आ रहे हैं, ये काफ मसल्स, ये यहाँ से जो अटैच थे, ये हमने यहाँ से रिमूव किए हैं, तो ये मसल देखने को मिलेगी। और उनमें से ये पहला मसल जो मैंने दिखाया आपको कि हाफ ले रहा है टिबिया से, हाफ ले रहा है फिबुला से, ये हाफ हाफ, और इसका एक टेंडन बन गया, यहाँ से नहीं निकल सके तो ऐसे आ गए, और ये जा रहा है तुम्हारा मसल, नाम है इसका टिबियलिस पोस्टीरियर मसल, और सोल में लग गया, और सोल में जाके देखें यहाँ पे टार्सल्स पे लग गया। क्या करेगा? ये प्लैंटर फ्लेक्शन करेगा और थोड़ा सा इन्वर्ट भी कर देगा, नाम हो जाएगा इसका टिबियलिस पोस्टीरियर। मैच करें और कंपेयर करें इसको टिबियलिस एंटीरियर के साथ, तो ये टिबियलिस पोस्टीरियर कहलाएगा। आ जाए दूसरा। अब के बाद ये देखें, यहाँ से ओरिजिन ले रहा है फ्रॉम द टिबिया, और ये बन गया टेंडन, और टेंडन टर्न कर गया सोल पे, और सोल पे ये 4 में स्प्लिट हो गया, और ये डिजिट्स पे लग गया अंडर सरफेस पे। क्या करेगा? फ्लेक्शन। किसकी? डिजिट्स की। तो डिजिटोरम लॉन्गस। क्या सर उसको करोगे कि बिग टो को भी करोगे? तो ले आए बिग टो के लिए ये मसल, ये भी ऐसा ही। और देखें ये एक ही टेंडन वो लग गया किस पे? बिग टो पे, और बिग टो को मूव करेगा तो क्या हो जाएगा? फ्लेक्शन, प्लैंटर फ्लेक्शन या फ्लेक्शन, इसलिए इसका नाम पड़ जाएगा फ्लेक्सर हेल्यूसिस लॉन्गस। तो ये 3 डीप मसल्स हैं पोस्टीरियर कंपार्टमेंट के, और उनके ऊपर चढ़ा दिया था मैंने वो 3 सुपरफिशियल मसल्स, बल्कि गैस्ट्रोक्नीमस, सोलियस और छोटा पतला सा, जो किसी में होता है किसी में नहीं भी होता, क्योंकि नहीं होता का मकसद है कि वो गैस्ट्रोक्नीमियस में मर्ज हो जाता है, उसको बोलते हैं प्लांटरस मसल। तो 3 सुपरफिशियल और ये 3 डीप मसल्स मिला के ये पोस्टीरियर कंपार्टमेंट के मसल्स हैं। उसको बल्कि मसल्स को हाथ में पकड़ के फील करो, टेंडोकैल्किनियस को फील करो, ये मसल्स आपको बाकायदा फील होंगे लेकर। इन मसल्स को कहते हैं मसल्स ऑफ द
अब आप आ जाते हैं मसल्स ऑफ द फुट पे, जैसे आ गए थे मसल्स ऑफ द हैंड पे, बिल्कुल वैसे ही ग्रुप है, तकरीबन वैसा ही है, नाम भी वैसे ही है। यहाँ पर देखें फ़र्क यहाँ फुट में ये है कि हैंड में डार्सम पर कोई मसल नहीं है, सिर्फ टेंडन से जो ऊपर से आते हैं। डार्सम ऑफ द हैंड पर कोई अपना पर्सनल मसल नहीं है, फुट पर है, ये है ये। अब ये जो टेंडन है ये तो ऊपर से आ रहे हैं, उसमें से वो जो सबसे पहला वाला था वो टिबियस एंटीरियर, जो बाद वाले आए थे ये डिजिटोरम लॉन्गस, और ये आखिरी वाला जो है ये, और ये पेरोनियस वगैरह ये थे। लेकिन इनमें छुपा हुआ ये रेड कलर का मसल देख रहे हैं आप, ये कहाँ से ओरिजिन ले रहा है? फुट से ही ओरिजिन ले रहा है। हैंड पर डार्सम पर किसी मसल ने ओरिजिन नहीं ली थी, था ही नहीं कोई, इस पर है। ये फुट के डार्सम से ओरिजिन लेके ये डिजिट्स पे इंसर्ट हो जाता है, ऊपर इंसर्ट हो गया तो क्या करेगा? एक्सटेंशन, डार्सिफिलेक्शन। क्या ये मसल एंकल पर काम करेगा? नहीं, क्योंकि वो एंकल को क्रॉस ही नहीं किया। इसका मकसद ये है कि एंकल को मूव किए बगैर भी तुम अपनी टोज मूव कर सकते हो, इसकी वजह से। और ये जो मसल है ये यहाँ से जब टेंडन्स बनाएगा, नाम इसका है एक्सटेंसर डिजिटोरम लॉन्गस, नहीं ब्रेविस, छोटा है ना इसलिए। लॉन्गस वो है जो ऊपर से आ रहा है, जिसके टेंडन ये हैं, ये इसके नीचे है, तो एक्सटेंसर डिजिटोरम ब्रेविस है। ये स्प्लिट होके कितने टेंडन बनाएगा? 4। किधर जाएंगे ये 4? किधर जाएंगे ये 4 टेंडन जो इससे बनेंगे? हाँ, लेटरल 4 टोज पे है कि नहीं? ये लेटरल 3 टोज पे जाएंगे। तो फिर 4 बनेंगे कि 3 बनेंगे? 3 बनेंगे, 4 जाएंगे 3 पर, 3 टोज पे। तो चौथा किधर जाएगा? चौथा बिग टो पे जाएगा। इसका मकसद है कि जो 4 टेंडन बनेंगे उनमें से जो पहला टेंडन है, होना क्या चाहिए था? होना ये चाहिए था कि 4 टेंडन है तो 4 टोज पे जाते, बिग टो को छोड़ देते। इन्होंने क्या किया? 4 बने ज़रूर हैं, हम सोच रहे थे कि 4 लेटरल टोज में जाएंगे, पता चला कि पहला जो है ना बिग टो में चला गया, तो बाकी बचे कितने? 3। लिटिल टो में जाता ही नहीं है ये वाला। वो जो पहली स्लिप चली गई ना, किधर? बिग टो में। उस पहली स्लिप का नाम पड़ गया है एक्सटेंसर हेल्यूसिस ब्रेविस, और बाकी की यानी इसका नाम पड़ गया, इस स्लिप का नाम पड़ गया एक्सटेंसर हेल्यूसिस ब्रेविस, क्योंकि ये हेलिक्स की तरफ चला गया, बिग टो की तरफ चला गया। लेकिन इस मसल का नाम एक्सटेंसर हेल्यूसिस ब्रेविस नहीं है, इस मसल का नाम एक्सटेंसर डिजिटोरम ब्रेविस है। लेकिन ये डॉर्सिफ्लेक्स कर रहा है 3 टोज को, क्योंकि चौथा टो उसने डोनेट कर दिया किसको? पहला टेंडन उसने डोनेट कर दिया किसको? बिग टो को। उस बिग टो को यहाँ पर कर दिया, तो उस टेंडन का नाम पड़ गया एक्सटेंसर हेल्यूसिस। बाकी मसल का नाम है एक्सटेंसर डिजिटोरम ब्रेविस। इसलिए एक्सटेंसर हेल्यूसिस लॉन्गस को लॉन्गस कहना पड़ा था, क्योंकि इस स्लिप का नाम ब्रेविस पड़ने वाला था, इसलिए उसका नाम हमने लॉन्गस डाला था। ये एक टेंडन है, ये एक मसल है जो आपको डार्सम पे नज़र आता है। ये जो डार्सम है ये इस हैंड के डार्सम से इस वजह से मुख्तलिफ है, इस मसल की वजह से, वरना डार्सम ऑफ द हैंड एंड डार्सम ऑफ द फुट शुड बी इक्वल। इस मसल ने इसको जुदा किया है कि मैं डिफरेंट हूँ उससे, क्योंकि वो कोई मसल नहीं है उसके ऊपर, सिर्फ लॉन्ग टेंडन है, मेरे ऊपर एक मसल है जो इस वक्त आपको नज़र आ रहा है। उसको देख के फिर अब आप सोल पे चले जाएं और सोल को मैच करें बिल्कुल अपने हैंड के साथ, लेकिन उसमें फ़र्क है, क्योंकि यहाँ पर हैंड पर एक मूवमेंट हो रही थी, नाम था इसका अपोजिशन। फुट पे ऐसी कोई मूवमेंट नहीं होती। अपोजिशन क्या है? थंब को, उसके पल्प को फिंगर्स के साथ मिलाना। कभी बिग टो को तुमने टोज के साथ मिलते हुए देखा है? आज तक करते ही नहीं, वो कोई चीज़ ग्रिप करते ही नहीं है। फुट को हमें प्लांट करना है, फुट के साथ ग्रिप थोड़ी होती है। पकड़ना किसी चीज़ को फुट के साथ तो है ही नहीं, ऐसे ग्रिप हम कर ही नहीं सकते हैं, फुट के साथ ज़रूरत ही नहीं है। फुट खड़े होने के लिए, इम्प्लांट करने के लिए, प्लांटेशन के लिए, तभी तो प्लांटर सरफेस है, यहाँ पकड़ना है। तो नेचर ने ऐसा काम ही नहीं दिया इधर, लेकिन हम इसको यहाँ पे देखेंगे। इसके जो मसल्स होते हैं ना फुट के, नेचर ने प्रोटेक्ट किया है। आप पूरा वज़न आपका पाँव पे पड़ता है,
तो नेचर ने ऐसे नहीं किया है कि मसल्स को इधर साइडों पे कर दिया, थिनार हाइपोथिनार, यहाँ ऐसा नहीं है। मसल तो सारे एक जैसे हैं, सेम नामों से, लेकिन ये लेयर्स में हैं। फुट के मसल्स लेयर्स में हैं। पहला लेयर, दूसरा लेयर, फिर तीसरा लेयर, फिर आखिर में चौथा लेयर। यहाँ ऐसा नहीं था, यहाँ लेयर्स में नहीं थे। एक थिकनेस थिनार की, एक थिकनेस हाइपोथिनार की, बीच में कुछ भी नहीं। क्यों? वज़न नहीं है ना इस पर। यहाँ ग्रिपिंग का काम ज़्यादा है, यहाँ वेट है, पूरा पूरा वज़न आपका सोल पर है। तो नेचर ने क्या रखा है, यहाँ मसल्स के ग्रुप्स रखे हैं। पहला लेयर, दूसरा लेयर, तीसरा लेयर, चौथा लेयर। यहाँ लेयर्स में होते हैं मसल्स, और इन लेयर्स को यहाँ पर हम देखने जा रहे हैं। तो मसल्स ऑफ द फुट, ऑफ सोल ऑफ द फुट, दे आर इन लेयर्स। फर्स्ट लेयर की शक्ल ऐसी है। इसको अगर आप याद रखना चाहें ना, तो मसल का जो पहला लेयर है वो ऐसे है। एक मसल ऐसा है, एक ऐसा है ब्रैकेट की तरह। एक टारगेट कर रहा है किसको? लिटिल टो को। दूसरा कर रहा है बिग टो को। ऐसा करने की वजह से बीच में जगह कम रहेगी कि ज़्यादा रहेगी? तो ज़्यादा जब रहेगी तो यहाँ तीसरा मसल होगा, और जो तीसरा मसल बीच वाला है, ये जब स्प्लिट होगा तो 4 टेंडन बनेंगे। वो 4 टेंडन इसको मिलेंगे, आपके 4 टोज को। अब इन तीनों के नाम पड़ जाएंगे इस वजह से। अब यह देखो, मैंने पहले 2 मसल्स को क्या बनाया, ब्रैकेट की तरह बनाया ना, ऐसे। इसको हैंड के साथ करो, या आप समझ लो फुट पढ़ रहे हैं। ऐसे रखा, ऐसे रखा। अब पहला मसल जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा, क्योंकि इसकी इंसर्शन साइड पर है, इसकी इंसर्शन साइड पर है। जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो बिग टो को किधर लेके जाएगा? अवे। तो कहलाएगा एब्डक्टर। क्या कहलाएगा? आप सर अवे कैसे है? ये तो बॉडी के करीब आ रहा है। ठीक है ना। इसका मकसद यह है कि जो टोज होती हैं और जो फिंगर्स होती हैं, इनकी मूवमेंट्स बॉडी के मिड लाइन से मैच नहीं करते हैं। इनकी मिड लाइन होती है जो हैंड से या फुट से पास होती है। हैंड वाली कहाँ से पास कराई थी मैंने? मिडिल फिंगर से। और ये कहाँ से पास कराऊंगा? ये सेकंड से कराएंगे। ये वाली लाइन कहाँ से पास कराएंगे? सेकंड से पास कराएंगे, सेकंड टो से। ये फ़र्क है। मिडिल फिंगर थी, तीसरी फिंगर, ये होगी सेकंड टो। और अगर सेकंड, जो भी सेकंड टो से दूर जाएगा वो एब्डक्शन कहलाएगी। ये इस वक्त मैं यहाँ से दिखा रहा हूँ, बॉडी के करीब ला रहा हूँ, लेकिन उस सेकंड टो वाली लाइन से, तो ये एब्डक्शन है। तो ये अगर ये एब्डक्शन है तो इस मसल का नाम ही क्यों न डाल दूं मैं? एब्डक्टर। किसका एब्डक्टर? हेलिक्स का। तो हेल्यूसिस। लांगस या ब्रेविस? क्यों ब्रेविस? लांगस था क्या? जब लांगस था ही नहीं तो ब्रेविस क्यों? इसने एडक्टर हेल्यूसिस डाल दिया। अगर तुम डालना चाहो मजबूरन, अब कह रहे कि यार छोटा है तो ब्रेविस डाल दे, तो डाल दो, तुम्हारी मर्जी है, वरना डालने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लांगस है ही नहीं। अगर मैं इस तरफ आ जाऊं, लिटिल टो की तरफ, यहाँ, तो ये भी क्या कर रहा है? ये भी एब्डक्शन, ये भी अवे है। किससे? वो मिडिल लाइन जो आपने रेफरेंस लाइन देखी, उससे अवे। तो इसका भी नाम डाल देंगे एब्डक्टर। लेकिन किसका? लिटिल टो का। तो हम डाल देंगे डिजिटी मिनिमी। ये मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था, इसमें भी डिजिटी मिनिमी। और अगर इधर ब्रेविस डाला है ना, तो इधर भी डाल दो मजबूरन, वरना डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लांगस है ही नहीं। ऐसा करने के बाद जो बीच में जगह बच गई, छोटी कि बड़ी जगह, वो बड़ी जगह है, तो वहाँ से आने वाला मसल 4 टेंडन्स में कन्वर्ट हो जाएगा। वो 4 टेंडन्स में कन्वर्ट हो गया तो नीचे आके लगेगा और क्या करेगा? तो नाम डाल दो फ्लेक्सर। किसका? डिजिट्स का, डिजिटोरम। अब की बार डालना पड़ेगा ब्रेविस। क्यों? क्योंकि ऊपर से लांगस भी तो आया था, तो इसका नाम पड़ जाएगा ब्रेविस। इस ब्रेविस की वजह से इनमें और इनमें ब्रेविस नाम डालना पड़ा है, ताकि तीनों एक जैसे लगे। वरना ना डालो तो, इसमें भी ब्रेविस ना डालो, इसमें भी ना डालो, तो तुम्हारी मर्जी है। इसमें डालना पड़ेगा क्योंकि ऊपर से लांगस आया था, तो लांगस ब्रेविस। तो आपने क्या देखा? फर्स्ट लेयर में क्या है?
दो एबडक्टर्स और बीच में फंसा फ्लेक्सर। दो एबडक्टर्स किसके? दो फिंगर्स के, दो टोज के, एक बिग टो का एक लिटिल का, और बीच में फ्लेक्सर किसका? बाकी टोज का, क्योंकि बड़ा है तो 4 टोज की तरफ जाएगा। तो ये है तुम्हारा पहला लेयर। दूसरे लेयर को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, आ जाओ सीधा तीसरे लेयर में। तीसरा लेयर पहले लेयर से मैचिंग है। कैसे मैचिंग है उसकी बात बताते हैं आपको। मैचिंग का मकसद है कि पहले को फिर तीसरे से कंपेयर करते हैं, कंपेरेबल हैं दोनों। कैसे कंपेरेबल हैं इसको देखो। थर्ड लेयर, दूसरे को फिलहाल इग्नोर करो, बाद में आते हैं उस पर। थर्ड लेयर, अब देखो यहाँ से ये पहला लेयर था, दूसरे को छोड़ के तीसरे में आ गए। पहला कैसे था? एक ऐसा मसल, एक ऐसे, और बीच में फ्लेक्सर। इसमें एक ऐसे है, बीच में जगह ज़्यादा कि कम? तो कम है। अब ये जो है ये मसल और ये मसल क्या ब्रैकेट की तरफ बाहर बाहर से कि अंदर अंदर से? माने ऐसे, बाहर बाहर से नहीं, अंदर से। क्या करेंगे? फ्लेक्शन करेंगे। तो ये करेगा फ्लेक्स, ये भी करेगा फ्लेक्स। ये किसको फ्लेक्स करेगा? बिग टो को। तो इसका नाम डाल दें फ्लेक्सर। हेल्यूसिस ब्रेविस लास्ट में डालना होगा। क्यों? क्योंकि लांगस ऊपर से आया है, तो एक लांगस होता है तो ब्रेविस डालना पड़ेगा। अब यहाँ आ जाओ, फ्लेक्सर किसका? डिजिटी मिनिमी। ब्रेविस डाल दो ताकि एक जैसे लगे, वरना ब्रेविस डालने की कोई ज़रूरत है नहीं, क्यों लांगस नहीं है। अब बीच में जगह रह गई छोटी या पहले की तरह बड़ी? ये छोटी। जो बड़ी जगह थी तो वहाँ से जो मसल था वो भी बड़ा था, और जो बड़ा था वो 4 टोज की तरफ गया। अब जो मसल रह गई छोटी, यानी जगह रह गई छोटी, तो अब जो मसल लेके आऊँगा वो 4 टोज की तरफ नहीं, 1 टो की तरफ जाएगा, और जो 1 टो की तरफ जाएगा तो वो ज़ाहिर है बिग टो की तरफ जाएगा। और अब की बार जो बिग टो की तरफ आ रहा है बीच में, वो है ये रेड कलर का मसल। उसका एक हेड ये है, एक हेड ये है, एक ऑब्लिक हेड है, एक ट्रांसवर्स हेड है। ये दोनों मिलके एक ही टेंडन बनाते हैं और बिग टो को अटैच हो जाते हैं। ऐसे कहाँ से आ रहे हैं? लेटरल साइड से। और अगर इसने खींचा तो बिग टो को अवे ले जाएंगे कि टुवर्ड्स द फुट ले आएंगे? तो सीधा के नाम डाल देते हैं कि ये एडक्टर है। क्या है ये? तो इसको हम कहते हैं एडक्टर हेल्यूसिस। अब वो जो पहला लेयर देखा था तुमने, उसमें मसल्स थे कितने? 3। 2 एबडक्टर और बीच में फंसा एक फ्लेक्सर। तो उधर मसल्स थे पहले लेयर के क्या? 2 एबडक्टर्स एंड मिडिल फ्लेक्सर। वो तो आप समझ ही जाएंगे कि 2 एबडक्टर किसके और फ्लेक्सर किसका। अब जो तीसरा लेयर लाएंगे, जो तीसरा लेयर अभी दिखा रहा हूँ, इसमें उल्टा है। जैसे यहाँ है मिडिल फ्लेक्सर और 2 एबडक्टर्स, ये यहाँ लाऊंगा मैं, ये 2 एंड मिडिल। अब एबडक्टर नहीं, सिर्फ ये फर्क कर लो तो यहाँ एडक्टर। अब देखो फर्स्ट लेयर थर्ड लेयर के साथ कंपेरेबल है कि नहीं है? ये समझ गए? ये दूसरा, पहला और थर्ड लेयर इससे बने हुए हैं। अब दोबारा आ जाओ, कंपेयर करो सेकेंड लेयर को फोर्थ लेयर के साथ। वैसे भी 1 और 3 जो है वो ऑड हैं, 2 और 4 इवन है। ये 1 और 3 का मैचिंग हो गई। अब मैं 2 और 4 को मैच कर रहा हूँ। अब 2 और 4 को मैच खाओ। अब मैं सीधा सेकेंड लेयर में आ रहा हूँ। अब इनको रहने दो, अब आ जाएं आप सेकेंड लेयर में। ये समझ गए? ये 2 लेयर। अब सेकेंड लेयर में चलते हैं और फिर उसको फोर्थ से कंपेयर करते हैं। ये सेकेंड लेयर। अब सेकेंड लेयर में एज सच देखा जाए तो खुद अपना पर्सनल कोई मसल है नहीं, देखा जाए तो इसमें वो मसल्स हैं जो ऊपर से आ रहे हैं। तो सोल में ऊपर से कौन से मसल आ सकते हैं? बैक कंपार्टमेंट के कितने मसल सोल में आ सकते हैं? बैक कंपार्टमेंट में तुमने देखे थे 3 सुपरफिशियल जो टेंडोकैल्केनियस बनाया और 3 डीप जो नीचे आए।
तो कितने आ सकते हैं सोल में? 3। क्या सोल में ये 3 आ सकते हैं? या इंटीरियर कंपार्टमेंट का भी एक मसल सोल में आ सकता है, टिबियलिस एंटीरियर? क्या लैटरल का भी एक आ सकता है, पेरोनियस लॉन्गस? तो टोटल कितने मसल आ सकते हैं यहाँ पर? 5। कितने कंपार्टमेंट से? ऑल 3 से। लेटरल से 1 पेरोनियस लॉन्गस, एंटीरियर से 1 टिबियलिस एंटीरियर, और पोस्टीरियर से 3, तीनों के 3, टिबियलिस पोस्टीरियर, फ्लेक्सर हेल्यूसिस लॉन्गस, फ्लेक्सर डिजिटम लॉन्गस, ये तीनों आ सकते। यहाँ आ रहे हैं 5 में से 2 मसल, और दोनों ही एक कंपार्टमेंट से। अगर मैं कहूँ कि 2 मसल आ रहे हैं, क्या मसल के उनके टेंडन्स, यहाँ कौन पहुँचेंगे? मस्क्यूलेचर, उसका टेंडन, उसके टेंडन। तो 2 टेंडन आ रहे हैं, यानी 2 मसल्स के टेंडन, 2 मसल्स आ रहे हैं यहाँ पर टेंडन की शक्ल में। अब 2 मसल आ रहे हैं टेंडन की शक्ल में, दोनों ही सेम कंपार्टमेंट से। अगर मैं कहूँ सेम कंपार्टमेंट से 2 मसल, तो फिर वो कौन सा कंपार्टमेंट होगा? लेग का कौन सा कंपार्टमेंट होगा जहाँ से 2 मसल आ सकते हैं? इंटीरियर कंपार्टमेंट से क्या 2 आ सकते हैं? 1 आया था। लेटरल से क्या 2 आ सकते हैं? तो बाकी कौन सा कंपार्टमेंट जहाँ से 2 आ सकते हैं? पोस्टीरियर से, क्योंकि पोस्टीरियर से बेसिकली कितने आते हैं? 3। 2 आ गए इधर से, 2 आ गए, तो बचा कितना? 1 बच गया है, उसको छोड़ के 2 आ गए इधर, और दोनों के नेम भी सेम है। अब पीछे से कौन आता है? एक टिबियलिस पोस्टीरियर, एक फ्लेक्सर हेल्यूसिस लॉन्गस, एक फ्लेक्सर डिजिटम लॉन्गस। तो कौन आएगा? फ्लेक्सर आएंगे, दोनों फ्लेक्सर, एक फ्लेक्सर हेल्यूसिस लॉन्गस और फ्लेक्सर डिजिटम लॉन्गस। ये देखें आ गए, ये फ्लेक्सर डिजिटम लॉन्गस और ये वाइट कलर का फ्लेक्सर हेल्यूसिस लॉन्गस। ये 2 टेंडेंस यहाँ पर आ जाते हैं। तो इस लेयर को कैसे याद करेंगे कि इसमें कौन आता है? कौन आता है? 2 लॉन्ग टेंडेंस इनटू ब्रैकेट, अगर थोड़ा याद करो तो फ्रॉम सेम कंपार्टमेंट। और सेम कंपार्टमेंट माना कौन सा कंपार्टमेंट? जाहिर है 2 हैं, 2 पोस्टीरियर से, क्योंकि पोस्टीरियर से ही 3 आते हैं, उनमें से 2 एंटीरियर और लेटरल से तो आता है ये 1 है। तो 2 कंपार्टमेंट से ये 2 मसल्स आएंगे। अब सिर्फ मामला ये नहीं है कि 2 लॉन्ग टेंडेंस फ्रॉम सेम कंपार्टमेंट, बल्कि यहाँ से अब जो इसमें ऐड होगा वो होगा 2 ग्रुप्स ऑफ एसोसिएटेड मसल्स। अब सवाल ही पैदा होता है कि ये 2 ग्रुप्स एसोसिएटेड मसल से क्या मुराद है? ये सिर्फ लॉन्ग टेंडन ही नहीं है, 2 ग्रुप्स और भी हैं जो इन मसल्स के साथ एसोसिएटेड है। एसोसिएटेड का मतलब ये है कि वैसे तो मसल ओरिजिन लेते हैं बोन से, इंसर्ट भी बोन पे हो जाते हैं, यही है, हमने यही सीखा है। ये जो एसोसिएटेड मसल्स हैं, ये या तो ओरिजिन बोन से लेते हैं, इंसर्शन के लिए इनको बोन अवेलेबल नहीं होता, इन टेंडन्स को पकड़ लेते हैं। माना ओरिजिन इज फ्रॉम बोन बट इंसर्शन इनटू टेंडन्स। या ऐसा होता है कि ओरिजिन इज फ्रॉम टेंडन्स, इंसर्शन इट इज इन द बोन्स। तो ये 2 ग्रुप्स हैं, उनमें से एक ग्रुप ये है, ये ओरिजिन तो ले रहा है बोन से, लेकिन इंसर्ट कहाँ हो रहा है? टेंडन में। किसके टेंडन में? डिजिटोरम के टेंडन में। क्या शिल्पों में कि कॉमन टेंडन में? कॉमन टेंडन में, शिल्पें तो बाद में बनी है, 4 टेंडन बाद में बने, इसमें इंसर्ट हो जाएगा। ये जो मसल है ना, ये अगर ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो एक्शन किस पे होगा? ये तो किसी आर्गन पे इंसर्ट ही नहीं हो रहा है, इंसर्ट इस पे हो रहा है। तो इन टेंडन्स को इस्तेमाल करेगा, और इन टेंडन को इस्तेमाल करेगा तो एक्शन क्या होगा? वही फ्लेक्शन। क्या खुद जाके फ्लेक्स किया है कि इन टेंडन्स को इस्तेमाल किया है? इसलिए इस फ्लेक्सर का नाम पड़ गया है एक्सेसरी फ्लेक्सर। क्या नाम हुआ? एक्सेसरी फ्लेक्सर। इसको बोलते हैं फ्लेक्सर एक्सेसोरियस। नाम मसल कैसे होते हैं? फ्लेक्सर एक्सेसोरियस, इसको हम बोलते हैं फ्लेक्सर एक्सेसोरियस। एक ग्रुप तो ये हुआ। क्यों बोलते हैं इसको एसोसिएटेड मसल? क्योंकि इनकी ओरिजिन बोन पर है, इंसर्शन टेंडन पर है। अब की बार जो आ रहा है दूसरा ग्रुप, उसकी ओरिजिन टेंडन्स पर है, इंसर्शन बोन पर है, और ओरिजिन कॉमन से नहीं, 4 टेंडन से। तो वो मसल 1 होगा या मसल 4 होंगे? एसोसिएटेड मसल जिसकी बात कर रहा हूँ वो 1 होगा कि 4 होंगे? 4 होंगे। और याद करें
हैंड में भी मैंने आपको बताया था 4 मसल्स जो टेंडनों से निकले थे, नाम था उनका ल्यूम्ब्रिकल्स। हैंड में बताया था ना, ल्यूम्ब्रिकल्स थे वो, जो फ्लेक्सरों से ओरिजिन ली थी, फ्लेक्सर डिजिटम प्रोफंडस से, ये उसके इक्वलेंट है। ये भी ल्यूम्ब्रिकल्स कहलाते हैं। कितने ल्यूम्ब्रिकल्स? 4 ल्यूम्ब्रिकल्स। कहाँ से ओरिजिन ले रहे हैं? टेंडन्स ऑफ फ्लेक्सर डिजिटम लॉन्गस। ये इंसर्ट हो जाएंगे यहाँ से, जब निकलेंगे ये सेकंड लेयर में, तो सेकंड लेयर में 2 टेंडन्स, उससे निकलते हुए 2 एसोसिएटेड ग्रुप्स, उसमें से एक तो था एक्सोसरियस, अब आ रहा है ल्यूम्ब्रिकल्स। इंपॉर्टेंट ल्यूम्ब्रिकल्स है। अब ल्यूम्ब्रिकल की इंपॉर्टेंस देखिए और देखिए कि इसका फंक्शन क्या है। ये कहाँ से ओरिजिन ले रहे हैं? डार्सम से के सोल से? ल्यूम्ब्रिकल्स किधर से? सोल से। और सोल से कौन से मसल से? फ्लेक्सर से। तो ल्यूम्ब्रिकल की नर्व सप्लाई कहाँ से आएगी? एक्सटेंसर नर्व से कि फ्लेक्सर नर्व से? विजिस कंपार्टमेंट में उसी से आएगी ना। और जब ल्यूब्रिकल्स होंगे कॉन्ट्रैक्ट, तो तुम्हारी टोज जो होंगी वो एक्सटेंड होंगी कि फ्लेक्स होंगी? फ्लेक्स होंगी, प्लेंटर फ्लेक्स होंगी। जब तुम वॉक करते हो तो एक्शन ऑर्डर किसका आता है? एक्सटेंसर नर्व्स का कि फ्लेक्सर नर्व्स का? ठीक है, ताकि प्लेंटर फ्लेक्स करो, जमीन पे जोर दो और आगे बढ़ो। तो जब फ्लेक्सर्स का ऑर्डर आएगा तो ल्यूब्रिकल्स भी कॉन्ट्रैक्ट होंगे कि नहीं? और अगर ल्यूब्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट हुए तो टोज पे क्या असर पड़ेगा? डार्सी फ्लेक्स होगा कि प्लेंटर फ्लेक्स होगा? प्लेंटर फ्लेक्स होगा, होना यही चाहिए। तो किस पे एक्शन होगा? टोज पे प्लेंटर फ्लेक्शन होगी। अब सोचो तुम खुद, जब तुम लोग प्लेंटर फ्लेक्शन करते हो वॉक के टाइम पर, इस वक्त तुम्हारी टोज भी अगर प्लेंटर फ्लेक्स हो गई तो ये ग्राउंड के नीचे नहीं आ जाएंगी। कैसा होता है? जब तुम वॉक करते हो तो तुम्हारी हर चीज़ प्लेंटर फ्लेक्स करती है, लेकिन तुम्हारी टोज, लेटरल टोज, बिग टो नहीं, लेटरल टोज तुम्हारी क्या कर जाती है? डार्सी फ्लेक्स कर जाती है। इसका मकसद यह है कि डार्सी फ्लेक्शन किस टाइम पर होती है? जब तुम्हारा सब कुछ प्लेंटर फ्लेक्स हो रहा होता है, ऑर्डर चल रहा होता है फ्लेक्सर नर्व्स का, एक्सटेंसर नर्व सोई हुई होती हैं उस वक्त, फ्लेक्सर नर्व्स का ऑर्डर चल रहा होता है। तब फ्लेक्सर कंपार्टमेंट से 4 उठते हैं मसल्स, वो तुम्हारी टोज को लास्ट मोमेंट पे क्या कर देते हैं? एक्सटेंड कर देते हैं। इस काम के लिए तुम्हें ल्यूम्ब्रिकल्स दिए गए हैं। अगर ना ल्यूम्ब्रिकल्स तुम्हारे पैरालाइज हो जाएं तो जब भी तुम फुट उठाओगे ना, ये नीचे तुम्हारी टोज ऐसे चली जाएंगी, बकलिंग हो जाएगी टोज की, और तुम मुंह के बल गिरोगे ऐसे जाके। लेकिन ऐसा होता नहीं है, कभी भी टोज तुम्हारे फुट के नीचे नहीं आते, क्योंकि वो ऊपर हो जाते हैं, और ऊपर होना नहीं चाहिए। ये डार्सी फ्लेक्स आपका ऑर्डर आ रहा है प्लेंटर फ्लेक्शन का, वॉकिंग में प्लेंटर फ्लेक्शन होती है, तो ये आपका, तो टोज क्या करती है? ये ल्यूम्ब्रिकल्स क्या करते हैं? एट द टाइम ऑफ वॉकिंग दे आर, एट द लास्ट मोमेंट दे आर डूइंग dorsiflexion of your toes, so that the toes should not actually buckle down under your feet. ये ल्यूम्ब्रिकल्स का काम होता है। ये बड़े इंपॉर्टेंट मसल्स हैं फुट में। ये यहाँ पर इन्होंने इतना ज़्यादा काम नहीं किया था, यहाँ बड़ा काम करते हैं। इसको हम कहते हैं ल्यूम्ब्रिकल्स। तो जो सेकंड लेयर है, इसको कैसे याद करेंगे? 2 लॉन्ग टेंडन सेम कंपार्टमेंट वाले, और उनके साथ 2 एसोसिएटेड मसल्स। अब इस दूसरे लेयर को चौथे लेयर के साथ मैच करो। अब देखो चौथे लेयर के साथ मैच करो, ये तुम्हारा लास्ट मसल का ग्रुप आने वाला है, ये चौथा मसल है आपका, 4th लेयर। अब इसमें यहाँ दिखाया नहीं है वैसे, यहाँ पर चौथा मसल का ग्रुप है, इसके अंदर है, ये हैं कितने टेंडन मैंने दिखाए थे दूसरे लेयर में? इसमें 3। ये कौन सा लेयर? 3 लॉन्ग टेंडन्स from same compartment, from different compartments. 3 लॉन्ग टेंडन्स, तीनों डिफरेंट कंपार्टमेंट से, हर एक कंपार्टमेंट से एक एक एक। पोस्टीरियर कंपार्टमेंट में कितने थे? 3, 2 हमने दूसरे लेयर में डाले तो बाकी एक बचा था, टिबियस पोस्टीरियर, वो इधर आएगा। फिर एंटीरियर कंपार्टमेंट का तो आता ही एक मसल है, टिबियस एंटीरियर, वो भी इधर आएगा चौथे लेयर में। और लेटरल का एक ही मसल था, पेरोनियस लॉन्गस, वो भी इधर आएगा। तो देखो मैच हुआ ना। उसके बाद प्लस क्या? 2 ग्रुप्स ऑफ ये अनएसोसिएटेड। फर्क इतना। अब उसे अनएसोसिएटेड क्या मतलब है? अनएसोसिएटेड का मकसद ये है कि ये वो मसल्स हैं जो इन लॉन्ग टेंडन्स के साथ अटैच नहीं होते,
क्यों नहीं होते अटैच? क्योंकि ये जितने भी टेंडन्स लांग आए हैं ये टार्सल्स तक रुक जाते हैं। टिबियस पोस्टीरियर इधर ही रुक गया, टिबियस एंटीरियर इधर ही रुक गया, लांगस इधर ही रुक गया। ये मसल इनके आगे हैं। आगे माने किस पे? मेटाटार्सल्स पे। वो याद करें, मैंने आपको बताया था ना कि मेटाटार्सल्स में गैप नहीं होती, इनके बीच में मसल फंसे हुए होते हैं। जैसे मैंने दिखाए थे उधर आपको, डॉर्सल इंट्राशाय, पामर इंट्राशाय, एग्जैक्टली यहाँ पर भी ऐसा ही है। ये देखें, ये टार्सल्स हैं, ये मेटाटार्सल्स हैं। मेटाटार्सल्स ऐसे हैं कि बीच में फंसे हुए हैं मसल्स, इनको बोलते हैं इंट्राशाय मसल्स। सोल पे जाएंगे तो आपको यहाँ नजर आएंगे प्लांटर इंट्राशाय, लेकिन ये मसल सिर्फ यहाँ नहीं होते, इधर भी होते हैं, डार्सल इंट्राशाय, प्लांटर इंट्राशाय एंड डार्सल इंट्राशाय। जैसे पहले मैंने दिखाया था, प्लांटर इंट्राशाय, डार्सल इंट्राशाय, जैसे था पामर और डार्सल। प्लांटर इंट्राशाय इसको पेड से याद करते हैं, जैसे लास्ट टाइम बताया था। पेड, पी फॉर प्लांटर, एड फॉर एडक्शन। ये एडक्टर्स होते हैं टोज के, और ये होते हैं 3। तो ये एडक्टर हैं, तो ये क्या होते होंगे? एबडक्टर। और ये होते हैं 4। ये होते हैं एडक्टर्स, ये होते हैं एबडक्टर्स। ये होते हैं यूनिपिनेट, ये होते हैं बाइप्लेट। बिल्कुल ऐसे ही जैसे तुमने हैंड में देखा था। अब तुम्हारी जो टोज हैं, जैसे तुम्हारी टोज हैं 5 टोज, एडक्शन और एबडक्शन करोगे तो एक को एबडक्शन एडक्शन चाहिए, तो टोटल तुम्हें एडक्टर्स और एबडक्टर्स मिला के कितने चाहिए? 10। तो इंट्राशाय, क्योंकि एडक्टर और एबडक्टर हैं तो इंट्राशाय भी कितने चाहिए तुम्हें? 10। लेकिन हैं 7। क्यों? उधर भी 7 ही थे। वहाँ क्यों 7 थे? क्योंकि कुछ टोज ऐसी थी जिनको अपने पर्सनल एडक्टर या एबडक्टर थे। इंट्राशाय किसको देते हैं? जिनको अपने पर्सनल एडक्टर एबडक्टर नहीं होते, उनको हम असिस्टेंस के लिए, एड के लिए दे देते हैं कि ये बैठे हुए हैं, इनमें से ले लो। जैसे बैतुल माल होता है, गरीब को वहाँ से ज़कात दे देते हैं, ये देते हैं, भाई ठीक है तुम्हारा भी काम चलता रहे। ये कुदरत की तरफ से एक निज़ाम है हमारा। तो ये इंट्राशाय क्या है? ये बेसिकली एक पूल है जो उस बंदे को देंगे जो हकदार होगा। माने क्या? एक तो उसके पास होगा नहीं, मुस्तहिक होगा, और दूसरा वो जिसको देंगे वो काम भी करेगा। ये मकसद है कि मैं चीज़ ऐसे दूँ उसको तो वो खाए भी सही। ऐसे नहीं है कि मैं उसको दूँ, हकदार है, वो जाके गटर में फेंक दे। ऐसा नहीं करोगे तो हम देंगे आप। तो आपके पास 5 टोज हैं। अब देखो कि एक एक टो के अंदर एक एडक्टर एक एबडक्टर तुम्हें देना होगा। अगर तुम्हें अपना है तो फिर तुम्हें ज़रूरत नहीं है, तुम फिर मुस्तहिक नहीं हो। आ जाएं अपने बिग टो के पास, उसको बोलें कि तुम्हें क्या कोई एडक्टर चाहिए? क्या बिग टो को कोई एडक्टर चाहिए, या उसको अपना है कि चाहिए? है। कहाँ है? कौन से लेयर में? थर्ड लेयर में। इसको अपना है तो बोलेगा मुझे ज़रूरत ही नहीं है। इसका मकसद ये है कि प्लांटर इंट्राशस नंबर 1 जो हम बिग टो को देने जा रहे थे, बिग टो ने एक्सेप्ट ही नहीं किया क्योंकि उसके पास है। तो इसका मकसद है कि इसको एडक्टर नहीं चाहिए। तो आ जाओ दूसरे दरवाजे को खटखटाओ। किसको? सेकेंड टो को बोलो कि तुम्हें हम एक ऑफ़र करना चाहते हैं प्लांटर क्या इंट्राशस, जो एक अच्छा एडक्टर है, क्या तुम्हें चाहिए? क्या तुम्हारे पास है? वो बोला मेरे पास है नहीं। तो क्या तुम्हें चाहिए? बोला मुझे चाहिए भी नहीं। क्यों? बिग टो, सेकेंड टो ने क्यों मना किया? हालांकि उसके पास नहीं था। भाई नहीं था तो मुस्तहिक हो तो ले लो यहाँ से। पहला एडक्टर, पहला पामर प्लांटर इंट्राशस तुम ले लो, तुम्हारा हक है। वो बोला मुझे ज़रूरत नहीं है। क्यों ज़रूरत नहीं है? क्योंकि सेकेंड टो एडक्शन करता ही नहीं है। अब उसे क्यों नहीं करता? मिड लाइन कहाँ से पास होती है? रेफरेंस लाइन कहाँ से पास होती है? सेकेंड टो से। अगर सेकेंड टो को मैं बिग टो की तरफ लाया तो क्या कहलाएगी?
अवे फ्रॉम दिस लाइन, एबडक्शन। अगर उसको इस तरफ ले गया तब भी कहलाएगी एबडक्शन। ये तो दोनों तरफ से एबडक्शन करती है, तो इसको किसी एडक्शन की जरूरत है क्या? नहीं। तो ये लेगी नहीं, तो न सेकंड टो को कोई जरूरत है क्योंकि उसके पास अपना है, और सेकंड टो को तो जरूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वो करता ही नहीं है। तो इसका मकसद यह है कि फिर आप जाएंगे, अब आपके पास कितने प्लेंटर इंट्राशायर रहे हुए हैं? 3 के 3 रहे हुए हैं, और टोज भी कितनी रही हुई हैं? 3 की 3। तो एक एक सभी को दे देंगे। क्यों देंगे? क्योंकि तुम्हारे थर्ड टो को ज़रूरत है एडक्शन की, फोर्थ टो को ज़रूरत है एडक्शन की, और है भी नहीं उनके पास अपना, और इवन आपके लिटिल टो को भी ज़रूरत है एडक्शन की। तो फर्स्ट प्लांटर इंट्राशस विल बी गिवन टू थर्ड टो, सेकेंड विल बी गिवन टू फोर्थ टो, एंड द थर्ड विल बी गिवन टू लिटिल टो। ये 3 एडक्टर्स, और तीनों आपके ख़त्म हो गए एडक्टर, और आपका बंदर बांट अच्छे तरीके से हो गई। अब आ जाएंगे आप ये बांटने के लिए, जो दरअसल हैं एबडक्टर्स। आप जाएंगे सबसे पहले इस बड़े के पास, उसको बोलेंगे कि आप इन्हीं में से कोई एक उठा लें एबडक्टर। वो बोलेंगे मुझे ज़रूरत ही नहीं है। क्यों ज़रूरत नहीं है? कि उसके पास अपना है। किधर है अपना? कौन से लेयर में था? फर्स्ट लेयर में था। ये देख लिया था ना आपने, मेरे पास अपना एबडक्टर है, मैं क्यों लूँगा? तो वो नहीं लेगा। फिर आप आएंगे सेकंड टो वाले के पास, ठीक है। अब आप आएंगे किसके पास? सेकंड टो के पास। ऑफर करेंगे, ये डिश में पड़े होंगे अभी तक कितने? ऑल 4 पड़े हुए होंगे, क्योंकि बिग टो ने लिया ही नहीं था। सेकंड टो वाला क्या करेगा? क्या पहले डिश की तरह बोलेगा कि नहीं नहीं मुझे ज़रूरत नहीं है, या पूरा फ़ायदा लेकिन 4 में से 2 उठा लेगा? ये पहला टो है जिसने एट अ टाइम 2 उठाए हैं एक ही ग्रुप से। क्यों उठाए हैं 2? क्योंकि इसकी दोनों साइडों से जो मूवमेंट है, दोनों एबडक्शंस हैं। एक साइड पे लगाएगा, दूसरा दूसरे साइड पे लगाएगा। इसका मकसद यह है कि पहला डार्सल इंट्राशस भी ये लेगा सेकंड वाला, और दूसरा भी यही लेगा। तो 2 ख़त्म। अब बचे 2 टोज। कितनी बची हुई हैं? 3। आप आएंगे तीसरे के पास कि एबडक्टर चाहिए, वो बोलेगा हाँ चाहिए, तीसरा ये ले लेगा। फिर चौथी वाले के पास जाएंगे, चौथा ये ले लेगा। आपके चारों एबडक्टर्स ख़त्म हो गए, और आपकी ये लिटिल टो बैठी हुई है, इसको तो पूछा ही नहीं आपने। क्यों नहीं पूछा? वो नहीं लेगा क्योंकि उसके पास अपना मौजूद है। ये देखें, इसके पास अपना मौजूद है। इसका मकसद है कि इंट्राशायर आपको टोटल कितने चाहिए थे? 7। वो 7 को आपने बांट दिया ऐसे। क्यों चाहिए? क्योंकि आपको 3 चीज़ें पहले ही मौजूद थी। 2 के एबडक्टर्स थे, 1 का एडक्टर था। और डिस्ट्रीब्यूशन आप ऐसे करेंगे कि आप अपने सेकंड टो को 2 एबडक्टर्स देंगे। जैसे आपने मिडिल फिंगर को 2 दिए थे आपने, इसलिए मिडिल फिंगर्स को क्योंकि 2 थे, इसलिए मिडिल लाइन हमने मिडिल फिंगर से लाई थी। तो इसे एनाटॉमी वालों ने फुट की मिडिल लाइन ने सेकंड टो से, और हैंड की मिडिल लाइन ने मिडिल फिंगर से क्यों दी है? क्योंकि मिडिल फिंगर में 2 साइड से डार्सल इंट्राशायर हैं, जबकि फुट में सेकंड टो को 2 डार्सल इंट्राशायर हैं। इसके पीछे कुदरत ने देखे जो निज़ाम रखा है, एनाटॉमी वालों ने उसी को फॉलो किया है। वरना फुट और हैंड बिल्कुल एक जैसे हैं। आपने देखा होगा फुट और हैंड एक जैसे हैं, लेकिन हैंड में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मसल था, वो था अपोनेंस पोलिसिस। क्या सर अपोनेंस पोलिसिस था, या अपोनेंस डिजिटिमिनी भी था? ठीक है ना। आप बोलेंगे सर फुट में ऐसा क्यों नहीं है? फुट में भी है, लेकिन उसकी शेप चेंज हो गई। कैसे? ये जो मसल देख रहे हो ना, ये मसल हैंड में ऐसे थे, एक बिग टो की तरफ एक लिटिल टो की तरफ लग गया था, और इनका नाम अपोनेंस पड़ गया था। यहाँ इन्होंने क्या किया, क्योंकि अपोजिशन का कोई काम है नहीं यहाँ पर, उधर से हट के ऐसे मिल गए और उन्होंने एडिशनल काम कर दिया। अपोनेंस वाला नहीं, थोड़ा सा ऐसे मूव करके एक्सेसरी काम कर दिया इन्होंने। अब ज़ाहिर मसल तो है ना मौजूद, फुट और हैंड के मसल बिल्कुल एक जैसे हैं। फ़र्क सिर्फ यह है कि उनका अपोनेंस जो है अपोजिशन का काम करता है, यहाँ अपोजिशन का काम है नहीं है तो फिर ये है, क्योंकि ऐसा मसल पर हैंड में नहीं है।
हैंड में है लेकिन कट के ऐसे हो गया है, वहाँ वो अपोजिशन का काम करता है। तो मैंने जब ये देखा है ना, दोनों को मैंने मैच करके, मुझे एक मसल ऐसा लगा है, ये जो हैंड में नहीं है और जो हैंड में है ये यहाँ फुट में नहीं है। एक्चुअली यही है वो, उधर अपोनेंस का काम, इधर मिलके एडिशनल छोटा सा और काम, एक्सेसरी काम। फुट और हैंड में ये फ़र्क है, वरना मसल एक जैसे हैं सब, वही ल्यूब्रिकल, वही इंट्राशा है, वही। वहाँ सिर्फ फ़र्क ये है कि यहाँ मिडिल फिंगर में 2 डार्सल हैं इंट्राशा, यहाँ सेकंड टो में 2 डार्सल इंट्राशा है। इसलिए हमने मिडिल लाइन यहाँ से ट्रेस की है हैंड में, और फुट में हमने सेकंड टो से ट्रेस की है। ये मसल्स हैं आपके, जिनको मसल्स ऑफ दी लोअर लिम्ब कहते हैं। ये आपका मस्कुलर पार्ट है, मस्कुलर सिस्टम है। अभी इसको आगे चल के जब नेक्स्ट थर्सडे को जब मिलेंगे हम लोग, तो यहाँ हम करेंगे फिर आपका ऑस्टियोलॉजी, यानी आप करेंगे बोन्स नाउ। और बोन्स का मकसद ये है कि उसमें स्केलेटल सिस्टम करेंगे। स्केलेटल सिस्टम में आपको सारे बोन्स जितने भी उनके मेन चीज़ें आपको करानी। इसका मैंने एक पावर पॉइंट तैयार किया है, लेकिन आपको वो प्रैक्टिकली देखना होगा। यहाँ मैं कोई क्लिक करा लूँगा, लेकिन वो आपको फिर, क्योंकि जब आप प्रैक्टिकल में जाएंगे तो बोन्स आगे रखेंगे आपके, फिर बोन्स आपको आइडेंटिफाई करने होंगे। मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे। उसकी वीडियो भी मैं आपको दे दूँगा, जो मेरी वीडियोज़ भरी हुई हैं BBS और बाकी स्टूडेंट्स के लिए, उनको देख के भी आप आराम से कर लोगे। और यहाँ मैं आपको थोड़ा सा वो करा दूँगा, ताकि ये बोन वाला पोर्शन आपका अच्छे तरीके से यहाँ पे हो जाए। ये स्केलेटल सिस्टम होगा। और उसके बाद देखेंगे शायद एक सिस्टम और भी है शायद इस एग्जाम में आपका, वो भी हम देख लेंगे उसको यहाँ पे। तो अब आपने किया है सबसे पहले इंटीग्रेमेंट्री सिस्टम और एनाटॉमी की जनरल फीचर्स वगैरह, यानी टर्म्स, पोजीशन एट्सेट्रा। फिर हमने किया आपका मस्कुलर सिस्टम, फिर हमने किया जो अभी करेंगे स्केलेटल सिस्टम, और ऐसा ही देखेंगे आगे और क्या है, कार्डियोवैस्कुलर है या शायद कुछ और है। तो वो भी आपको इस तरीके से कराएंगे, और फिर अनाउंस हो जाएंगे आपके फर्स्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम्स। तो वो हम देखेंगे कि कब कराए जा सकते हैं। तो दिस विल बी एक्चुअली